रहीम नामदू सल्लल्लाहु रसूल करीम अम्माबाद। आज के इस जलसा आम के सदर आली जनाब इम्तियाज साहब, हमारे सियासी रहनुमा हाजी यूनुस ईसा साहब, हमारे हर दिल अजीज एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, डॉक्टर खालिद परवेज साहब और स्टेज पर बैठे हुए मुज्जिज़ शख्सियात, दोस्तों और साथियों, ये इलाका जहां हम खड़े हैं, जहां हम जलसा ले रहे हैं, ये यूपी से आने वाले लोग, हमारे भाई हर तरफ से, यूपी से, हर गांव से यहाँ रहते हैं। यहाँ 11 गांव के लोग ज्यादा हैं और ये बुनकर है 100%। हमारे बाप दादा 100 साल पहले आए और ये हमारे भाई जो 20, 25, 50 साल पहले रोजी रोटी के लिए आए। हमारा लीडर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के साथ बुनकर हजरात मिलकर हम कई चक्कर मुंबई गए और आज की जो सरकार थी उससे मुतालबा किया कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली महाराष्ट्र में है। हम 15-20 महीनों से मंदी का शिकार है। सरकार हमारे से हर महीना 100 करोड़ रुपया जीएसटी लेती है, मगर हमारे साथ कोई ऐसी स्कीम नहीं लाती जिससे हमारा कारोबार पनपे। हमने पूरी ताकत लगाकर ये बात मनवाई कि 1 रुपया सब्सिडी एक्स्ट्रा पावर लूम सनत को दी गई। हम 6 महीने से चिल्ला रहे थे। मैं तो बुनकर तंजीमों के साथ जब जब कोई भी हुकूमत हो, हम 2 रुपया यूनिट सब चार्ज मिलाकर ये हमारा मुतालबा था, मगर आपके हिस्से से 2 लोग और आज का जो हमारा मुखालिफ है शेख आसिफ और उनके हवारी मवारी, जब खाना पक गया, जब सब्सिडी मिलने वाली थी तो आके चम्मच हिलाए और ये बोले कि ये काम हमने किया है। अरे झूठ बोलो तो अच्छा बोलो भाई, काम कौन किया ये हमको नहीं, हम उनका भी शुक्रिया अदा किए। ठीक है, आप उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखा दिए, मगर जो बोल रहे हो सच बोलो। आप शहीदी को बंद कराने में किसके कहां कंप्लेन की? एक दफे रेड पड़ी दयाने की एक शहीदी में, उस ऑफिसर को बोला गया कि आपको भेजा कौन है, हमारे शहर में सब अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने एक नाम दिया तो शेख आसिफ के करीबी का नाम था, वो नाम लिया, वो फोन लगाया शेख आसिफ को कि क्या ये बात है, आप क्यों ऑफिसर को जबरदस्ती हमारी रोजी रोटी पर भेज रहे हो? ये इमामों से घिन आने वाले लोग हैं, ये तुम्हारी सनत के दुश्मन है, ये तुम्हारे हक में कभी कोई काम नहीं करेंगे। यहाँ यूपी से आने वालों के ऊपर जुल्म करते हैं, फायरिंग करते हैं, दादागिरी से काम करने का बात करते हैं। हमारा भाई यूपी से परदेसी होकर आता है, वो रोजी रोटी की तलाश में आता है और ये दादागिरी से उनको दबाना चाहते हैं। ये अब नहीं चलेगा। 25 साल तुम्हारी दादागिरी चल गई, अब इंशाअल्लाह ताला आपको हम आखिरी कील ठोकेंगे और तुम्हारी दादागिरी के को नष्ट नाबूद कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम 40-35 चलने का बोल रहे थे,
हम 2 पैतरी मस्जिद पे चढ़ लेंगे, अल्लाह से दुआ कर दे लेंगे और तुम्हारे को 40 पैतरी जमीन में घुसा देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये 20 नवंबर को आपको बताना है, इस देश में बाबरी मस्जिद शहीद हुए, एनआरसी लाया गया, वक्फ बोर्ड में जो इंटरफेयर किया जा रहा है, हर चीज का तुम्हारे यूपी के अंदर योगी जुल्म करता है। मुसलमानों की जरा सी गलती पर उनके घरों पे बुलडोजर चला देता है, ज्यादा कुछ होता है, कोई कुछ हो गया तो उसको इनकाउंटर करके मरवा देता है। बहराइच में आज तुम्हारे ऊपर जुल्म किया मुनज़्ज़म तरीके से, और ये शेख आसिफ बीजेपी से मिलके, अजीत दादा पवार से मिलके रुपया बांट रहा है, बी टीम को रुपया बांट रहा है और आपकी वोटों को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। मगर आप इत्तेहाद रखें, इत्तेहाद जिंदगी है, इंतजार मौत है। हमको ये बताना है, हमारा लीडर असदुद्दीन ओवैसी पूरे हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों की जो क़यादत कर रहा है, वो बेबाक पार्लियामेंट में बोलता है, हर जगह बोलता है, तो उसकी ताकत मालेगांव शहर से इतनी ज्यादा वोटों में जाना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में अगर पार्लियामेंट की वोटों की बात हो रही है तो MIM की बात होना चाहिए। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को मुस्तकबिल के लिए, नशे से बचाने के लिए, जो आपको लूट मार कर रहे हैं, बंदूक बता के कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, उनके आखिरी रिकात है, आप सलाम छोड़ दो और उसकी क़यादत खत्म कर दो। शुक्रिया।